अब देखो भाई, नॉन फार्म एक्टिविटीज आप सबको पता है, रूरल डेवलपमेंट में हमने पढ़ा फार्मिंग एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम है, काफ़ी लार्ज पॉपुलेशन उसके अंदर इन्वॉल्व है, बट नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में भी काफ़ी पॉपुलेशन इन्वॉल्व हो सकती है, काफ़ी एम्प्लॉयमेंट हम वहाँ पे कर सकते हैं, काफ़ी इनकम वहाँ से जनरेट कर सकते हैं, और एक ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम रूरल एरियाज़ के लिए डेवलप हो सकता है। तो अब उसकी इंपॉर्टेंस बताओ आप। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट हमारे पास लिखी हुई है कि भैया एम्प्लॉयमेंट मिलती है किसको, रूरल वुमेन को। ठीक है जी, काफ़ी भारी मात्रा में एम्प्लॉयमेंट मिलती है, वो फिशिंग कर सकती हैं, वो पोल्ट्री फार्मिंग कर सकती हैं, वूल को रियर कर सकती हैं, गाय भैंस का दूध निकाल सकते हैं, उससे घी मक्खन आदि इत्यादि वो चीज़ें भी बना सकते हैं, और उसको मार्केट में सेल करके एक ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम और क्रिएट कर सकते हैं। तो ये 2 पॉइंट तो याद हो गए हमारे को। इसके बाद आप देखोगे हमारे देश का शेयर इन जीडीपी, आप देखो फिशरीज ऑलमोस्ट 1% जीडीपी का पार्ट है फिशिंग से। तो फिशिंग कितनी बड़ी चीज होगी, 1% ऑफ जीडीपी, और जीडीपी आपको पता है ना ट्रिलियंस में होती है हमारी, बिलियन ट्रिलियन, उसमें 1% कितना बड़ा वो है। तो ये सारा मेजरली किसको मिल रहा है, फार्मिंग एक्टिविटी उनको ही मिल रहा है। ठीक है जी। इसके बाद हॉर्टिकल्चर में 6%, यानी फ्रूट्स वगैरह 6%। तो सी हाउ ह्यूज इट इज, एंड इसमें मेजर पार्ट किसका इन्वॉल्व है, रूरल एरियाज का। बोलो सर, फ्रूट्स वगैरह। ठीक है जी। हॉर्टिकल्चर फार्मिंग में नहीं आता, तो फ्रूट्स की फार्मिंग। बेटा फ्रूट्स क्या तेरे जो है ना सर पे उगते हैं, इट टाइप ऑफ फार्मिंग है भाई। फार्मिंग से वेजिटेबल्स की होती है, फ्रूट्स की भाई, मतलब यार। इम्प्रूवमेंट इन इकोनॉमिक कंडीशन, आप देखोगे कि जब पैसा आ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, तो रूरल एरियाज की इकोनॉमिक कंडीशन भी बेहतर हो रही है। इवन एक छोटी सी बात करें तो फ्लावर्स हैं, आज की डेट में जैसे जैसे अर्बन एरियाज बढ़ते जा रहे हैं, तो अब शादियों में जा रहे हैं तो बुके लेके जा रहे हैं, तो फ्लावर्स की यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा है। फिर नेताजी कोई जीत जाते हैं तो सिर्फ गुलाब के फूल ही छिड़के जाते हैं। ठीक है जी। गणेश जी की पूजा होगी तो पीले फूल आपके बहुत ज़्यादा यूटिलाइज हो रहे हैं। किसी अमीर की शादी है, गरीब की शादी में तो कोई नहीं हम रखते फ्लावर व्लूर, वो आर्टिफिशियल चलते हैं, बट किसी अमीर की शादी है तो भाई साहब लाख 1-2 लाख के तो फ्लावर्स लग जाते हैं। तो फ्लावर्स की फार्मिंग बड़ी काम करने लगी। एंड आप देखो अल्टीमेटली लोग ज़्यादा पैसे कमा पा रहे हैं। ठीक है जी, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव हो रही है, बेटर लाइफ स्टाइल दे आर लिविंग एज कंपेयर टू बिफोर, आज से 50 साल पहले। ठीक है जी। हेल्प्स गवर्नमेंट, अब पूरी इंफॉर्मेशन और सॉफ्टवेयर टूल्स हमारे पास हैं, हमारे को पहले ही पता चल जाता है कि हम इस साल कितना उगाने वाले हैं, कितना हमारे पास गेहूं आने वाला है, कितना राइस आने वाला है, कितना सीरियल क्रॉप्स आने वाला है। उस हिसाब से सरकार जो है अपनी पॉलिसीज बनाती है। अब मान लीजिए हमारे पास गेहूं तो आना है बहुत कम, और सरकार जो है नेपाल में बांटी जा रही है, बांग्लादेश में बांटी जा रही है, तो गलत हो जाएगा सरकार के लिए। देश वाले भाई साहब अगली बार इलेक्ट नहीं करेंगे अगर महंगा हमारे को सामान मिलेगा या किसी भी चीज़ की स्कार्सिटी हो गई तो। हम क्या करते हैं, हम दूसरी देशों से फिर खरीदने पड़ते हैं। ऐसे कई बार आपने सुना होगा, अब ये अफगानिस्तान ओनियन आ रहा है जी, हमारा ओनियन कहाँ से आ रहा है, अफगानिस्तान से। अपने देश में ज़्यादा उग नहीं पाया, मान लो 1-2 साल पहले आया था ना, और अभी भी ऑनियन महंगा हो रहा है आई थिंक। तो अभी भी अगर ख़त्म हो जाता है एंड इंडिया में ह्यूज अमाउंट में नहीं अवेलेबल होता, तो महंगाई को कंट्रोल में रखने के लिए अफगानिस्तान से ऑनियन आएगा। क्लियर है बात। तो गवर्नमेंट को भी अपना काफ़ी इसमें हेल्प मिल जाती है। ठीक है जी। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट नॉन फार्म एक्टिविटीज़ हैं। क्लियर है बात। अब इसको याद कैसे करेंगे भाई, सबसे पहले एक पॉइंट है रूरल वुमेन्स की एम्प्लॉयमेंट पे, एम्प्लॉयमेंट वाला तो याद हो ही जाएगा, ई। दूसरा पॉइंट क्या है, सोर्स ऑफ इनकम, ऑल्टरनेटिव एंड स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम, इनकम का पॉइंट है। जीडीपी, इकोनॉमिक कंडीशन, गवर्नमेंट। तो 2 ई 2 जी 1 आई। ठीक है जी। ये अब याद करेंगे आप लोग।
फटाफट इसकी हेडिंग याद कर लो, फिर अंदर का कंटेंट भी इसका थोड़ा याद करना पड़ेगा। जैसे कि 70 मिलियन स्मॉल एंड लार्ज फार्मर्स, 0.8%, बाकी तो ऐसी कहानी वाली लर्निंग है, इसको आप करेंगे स्वयं।